गंगा के पवित्र तट पर बसा एक शांत आश्रम, जहां ना कोई शोर, ना कोई लालसा, सिर्फ साधना, सिर्फ सत्य। यहीं से शुरू होती है एक युवक की कहानी, जो दुनिया की चकाचौंध छोड़कर आया था ब्रह्मचर्य की अग्नि परीक्षा देने। ये कहानी है आरव की। आरव, एक साधारण युवक, जिसका मन शहर की भीड़ में भटक चुका था। इच्छाएं थीं, आकर्षण थे, अस्थिरता थी। एक दिन वो पहुंचा आश्रम में और आचार्य वेदांत के चरणों में झुक गया। गुरुदेव, मुझे जीवन में स्थिरता चाहिए, मुझे ब्रह्मचर्य अपनाना है। आचार्य ने गहरी नजर से उसे देखा। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं, ये मन का भी तप है। क्या तुम तैयार हो? हाँ गुरुदेव। सुबह ब्रह्म मुहूर्त, ठंडी हवा, गंगा स्नान, जप, ध्यान, वेद अध्ययन। कुछ दिनों में ही आरव को भीतर नई शक्ति का अनुभव होने लगा। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या विवाह ना करना ही ब्रह्मचर्य है? आचार्य मुस्कुराए, नहीं पुत्र, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में आचरण करना। हर विचार, हर कर्म ईश्वर की ओर हो। आरव को लगा, ये मार्ग आसान है, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में उत्सव था, संगीत, नृत्य, रंग, आकर्षण। आरव का मन डगमगाया, पुरानी स्मृतियां जाग उठीं। मन बोला, क्या तुम सही कर रहे हो? उस रात ध्यान में मन भटकता रहा। वो भागकर गुरु के पास गया। आचार्य ने एक दीपक जलाया। देखो पुत्र, ये अग्नि है। सही दिशा मिले तो प्रकाश, गलत दिशा मिले तो विनाश। ऊर्जा को दबाओ मत, उसे दिशा दो। आरव की आंखें खुल गईं। एक दिन आश्रम में एक धनी व्यक्ति अपनी सुंदर पुत्री के साथ आया। आरव का मन फिर कांप उठा। क्या मैं सच में ब्रह्मचारी हूं? रात भर वो बेचैन रहा। फिर ध्यान में एक विचार उठा, हर आत्मा में ईश्वर को देखो। अगले दिन उसने उस कन्या को बहन की दृष्टि से देखा। मन शांत हो गया। उसे समझ आया, ब्रह्मचर्य बाहर नहीं, दृष्टि में होता है। महीने बीते। आरव की आंखों में तेज आ गया, वाणी में शांति, चेहरे पर दिव्य आभा। लोग उससे सलाह लेने लगे। एक दिन राजा आश्रम आया। युवक, तुम राजमहल चलो, धन, पद, सम्मान सब मिलेगा। क्षण भर को मन डोला, पर उसे गुरु की वाणी याद आई, लक्ष्य से मत डिगना। आरव बोला, महाराज, मेरा मार्ग सेवा है। राजा नतमस्तक हो गया। वर्षों बाद आरव स्वयं आचार्य बन चुका था। एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मन नहीं मानता। आरव मुस्कुराया, मन को हराओ मत, उसे समझो। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं, ऊर्जा का रूपांतरण है। जब विचार पवित्र होंगे, दृष्टि निर्मल होगी, तभी सच्चा ब्रह्मचर्य होगा। गंगा बहती रही, सूर्य अस्त हुआ और आश्रम में शांति फैल गई। ब्रह्मचर्य दमन नहीं, आत्मविजय है, और जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही वीडियो